दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आप की हार के बाद पंजाब तक मंथन तेज है। केजरीवाल ने अब पंजाब के आप विधायक और मंत्रियों की बैठक कल दिल्ली में बुलाई है। कांग्रेस के प्रताप बाजवा ने दावा किया था कि आपके 30 से विधायक उनके संपर्क में है। इसी दावे के बाद केजरीवाल ने यह बैठक कल दिल्ली में बुलाई। खबरों के मुताबिक कल मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के सभी एमएलए दिल्ली पहुंचेंगे। वो केजरीवाल से मिलेंगे और सियासी हालात पर बात करेंगे। नौ फरवरी को पहले आप पीएसी की बैठक, फिर नए विधायकों और उम्मीदवारों से मुलाकात, पंजाब के सीएम से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब के मंत्री विधायक भी 11 फरवरी को मिलेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हालांकि आशुतोष, दिल्ली में हार हुई है लेकिन पंजाब तक इसकी जो सियासत है और गर्माहट है वो महसूस की जा रही है। दरअसल ये हमेशा संभावना होती है कि अगर इस तरह की पार्टी जो अचानक से 10 साल में आपने ये सफलता पाई हो और एक जगह उसमें नाकामी मिलती है तो उसका असर दूसरी जगह होता है, कम से कम संगठन पर, मोराल पर होता है। तो अब जो है इंट्रोस्पेक्शन का समय है। तो सबसे पहले दिल्ली में जो जीते विधायक है उनकी बैठक हुई, फिर जो हारे उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई और अब बारी है पंजाब की। कल 11 बजे केजरीवाल पंजाब में तमाम अपने जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनसे मुलाकात होगी। ये मुलाकात का सिलसिला आगे जाएगा गोवा में। गोवा की पार्टी की पूरी यूनिट और उनके 2 विधायक हैं, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद नंबर आएगा गुजरात का। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का विस्तार है, जहां उनका संगठन है, अगले 6 महीने पर पूरी कोशिश है कि संगठन को उन राज्यों में जहां पार्टी का अस्तित्व है उसको मजबूत किया जाए और दिल्ली की हार से निकलने के लिए, क्योंकि जहां तक अब संभावना है कि दिल्ली में विधानसभा की जो जिम्मेदारी है वो जीते विधायकों में से किसी एक की होगी। संगठन यहां पर गोपाल राय संभाल रहे हैं, लेकिन जहां पर मजबूती है, खासकर पंजाब जहां पर अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और अच्छे नंबर की सरकार है, वहां संगठन पर काम और कोशिश की जाएगी उन कमियों को दूर करने की जिस पर उन्हें विपक्ष घेर सके और जिससे आने वाले चुनाव में नुकसान हो सके। तो अब इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ संगठन पे काम करने का समय है और उसी के लिहाज से ये मुलाकात बेहद जो है महत्वपूर्ण है और खासकर तब जब कांग्रेस की ओर से दावा आ रहा है कि विधायक उनके संपर्क में है। जाहिर है कांग्रेस के मनोबल तेज हैं और वो भी कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं पंजाब में इस बार उसके लिए मौका होगा कि वो आपको हरा करके उसका एकमात्र जो अब किला बचा है वहां कांग्रेस फिर से जीत हासिल कर सके। तो आम आदमी पार्टी अपने तमाम उन राज्यों में जहां उनका संगठन है, अब मुलाकातों का दौर शुरू होगा और संगठन की मजबूती पर काम शुरू होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। प्रताप सिंह बाजवा के बयान के बाद पंजाब के कांग्रेस विधायक परगन सिंह ने भी भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रताप सिंह बाजवा बोले क्या। उन्होंने कहा भगवंत मान अकेले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। अगले भगवंत मान को वो शिंदे के तौर पर देख रहे हैं। पंजाब आप और दिल्ली में आप में तकरार जारी है। वो ये भी कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में है। भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में है। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराही हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। ये जितने अब मेयर्स की इलेक्शन हुई है, अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां छोटा सा 9 करोड़ का और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई है। वही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा कि भगवंत मान अब ज्यादा दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाएंगे। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। और अभी तो चलो इलेक्शन में टाइम है, पर उससे पहले जो तैयारी अमन अरोड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी कल परसों एक बड़ी न्यूज थी प्रेस में, भाई अब यहां पे मौका मुझे देना चाहिए। मेरी ख्याल से 27 आते आते तो खुद ही ये कई चीफ मिनिस्टर हाउस इनके बन जाएंगे, बदले जाएंगे।
कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, एकजुटता बनाए रखना पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और कितना खतरा नजर आता है आम आदमी पार्टी को पंजाब में? हार तो दिल्ली में हुई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन हड़कंप यहां पर बचा हुआ है। अगर विपक्षी नेताओं की माने, जैसे आप सुन ही रहे थे, तो यहां पर एक तरह से एकजुटता दिखानी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये भी बोला जा रहा है कि तकरीबन 20 से 21 जो एमएलए कांग्रेस से क्रॉसओवर करके आम आदमी पार्टी में आए थे, वो अब उनके संपर्क में है। और ऐसा दावा पहली बार प्रताप सिंह बाजवा ने नहीं किया है, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली की हार के बाद ये सामने आया है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि इंडी अलायंस का एक हिस्सा थे, अब दोनों के बीच में एक लड़ाई और एक फूट नजर आ रही है। और खासतौर पे पंजाब में हमने ये लड़ाई शुरू से ही देखी है, जहां पे पंजाब के नेता लगातार बोलते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार बोल रहा है कि कांग्रेस ही बी टीम है। इससे पहले वो ऑपरेशन लोटस की बात कर चुके हैं, ये भी बोल चुके हैं कि बीजेपी ने भी तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये सब 2 साल पहले की बात है। अब बात आ रही है कि कांग्रेस क्या संपर्क में है। तो ऐसा माना जा रहा है कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से क्रॉस ओवर करके आए थे, और क्या वो एक कच्ची कड़ी निकल सकते हैं, वो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि 92 जो सीट्स है उससे जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी, तो 117 में से तो अगर 30 हटा भी दी जाए तो क्या भगवंत मान की सरकार वीक हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सिंबॉलिक चीज है। दूसरी बात कर रहे हैं कि चाय की चर्चा करेंगे केजरीवाल